नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल पे। शो विल बी टेकिंग अ वेरी स्मॉल टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इंडिया हैज बीन रिसेंटली मेड द चेयरमैन। इंडिया विल बी टेकिंग द चेयर ऑफ दिस एग्रीमेंट दैट इज नोन एज वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, तो बच्चों क्या है ये एग्रीमेंट एंड व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट, विल बी डीलिंग विद दैट इन दिस शॉर्ट वीडियो। ऑलराइट, सो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के बारे में आपने सुना होगा। सो वासेनार अरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। तो बच्चों किसका एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है ये एग्रीमेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज इन न्यूज कि इंडिया जो है इसका चेयरमैन बनने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि G20 को भी हम चेयर करने वाले हैं 2023 में। सो इंडिया जो है 1 जनवरी से इस ग्रुप को भी चेयर करेगा, दैट इज नोन एज अ वासेनार एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो एक मल्टीलैटरल ग्रुप का एक पार्ट है। सो देयर आर मेनी मल्टीलैटरल ग्रुप्स आल्सो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा, बट मेजरली विल बी टॉकिंग अबाउट द वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। 1996 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द leadership of few countries. Okay, the purpose of this group is little typical also, थोड़ा डिफिकल्ट भी है समझना कि इसको ये पढ़कर समझ में आता नहीं है जनरली बच्चों के कि इसको बनाया क्यों है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो गाइस लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, अपन सब आप एक चीज के बारे में अपन सब जानते हैं, न्यूक्लियर। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है पीसफुल यूज भी है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी या मेडिकल साइंस में भी जो है यूज लिया जाता है। और उसी न्यूक्लियर फ्यूल से या न्यूक्लियर मटेरियल से यू कैन ऑब्वियसली मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल व्हिच आई टुक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो बच्चों इसी तरह से बहुत सारी यार ऐसी चीजें होती है, ठीक है, जिसका डबल यूज होता है। ओके, ड्यूल यूज होता है, अच्छा और बुरा दोनों। ठीक है, मान लीजिए गाइस कोई भी कंट्री, फॉर से लाइक पाकिस्तान, लेट्स नॉट डिफेम पाकिस्तान। ओके, लेट्स से पाकिस्तान बच्चों कोई सामान मंगा रहा है and Pakistan is saying ke with this chemical or with this good, Pakistan will make some, you know, which are good, which is important for its like people and like that. लेकिन उस good से या उस chemical से या उस कोई भी चीज जो उसने import करी बाहर से, उसको किसी गलत काम में ले रहा है, bombs बना रहा है, उससे कुछ chemical weapons बना रहा है, या कुछ भी इस तरह की चीज बना रहा है जो कि illegal है। ओके, जो कि उसका जो एक्सपोर्टर है उसको पता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी कर रहा है तो वासेनार एग्रीमेंट कम्स इनटू एक्शन एंड इट स्टॉप्स द वेरी एनी पर्टिकुलर नेशन। ठीक है, उसी तरह से बच्चों कन्वेंशनल आर्म्स का भी ट्रांसफर को रोकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नाउ इट कैन नॉट परचेज आर्म्स डायरेक्टली विद द कंपनी, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन कई देश बच्चों ऐसा काम कर सकते हैं कि वो देश की जो सरकारें हैं, मिलिट्री है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, दे कैन ऑब्वियसली परचेज एनी हाईटेक वेपन फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, और वो फिर जो है क्या पता उस आर्म्स को टेररिस्ट को या इस तरह के कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं इनको जो है ट्रांसफर कर दे। तो हियर ऑल्सो द वासेनार एग्रीमेंट कम्स इनटू एक्शन। तो बच्चों वासेनार एग्रीमेंट ड्यूल यूज यानी कि दोहरा जो इस्तेमाल होता है उसको रोकने के लिए, और कन्वेंशनल आर्म्स का भी जो है सही से लोग यूज करें, मतलब जो भी कंट्री ले रहा है कन्वेंशनल आर्म्स किसी दूसरे देश से, तो वो उसी पर्पस के लिए ले जिस पर्पस के लिए बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए इंडिया जो है अपनी मिलिट्री के लिए या अपनी जो है स्पेशल फोर्सेस के लिए कुछ आर्म्स ले रहा है, बाहर से हथियार ले रहा है, सो उसी पर्पस के लिए वो यूज हो, बस कहीं किसी और चीज में वो यूज ना हो। सो इसको चेक रखता है वासेनार एग्रीमेंट। इंडिया बच्चों उसका जो है मेंबर 2017 में ही बन गया था। ठीक है, तो तभी से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि सवाल इस पे आ सकता है। 42nd कंट्री बना था इंडिया जुड़ने वाला वासेनार अरेंजमेंट से। ठीक है, सो टेररिस्ट acquire ना कर लें कुछ weapons, so the agreement looks around all those things. It also reports the arms transfer। कोई भी कंट्री होता है उसको रिपोर्ट करना होता है इस एग्रीमेंट के तहत, अगर उसने किसी देश को कितने आर्म्स दिए हैं, कितने हथियार दिए हैं, और ऐसे कितने सामान दिए हैं जिनका ड्यूल यूज पॉसिबल है ना, अच्छा और बुरा जो है उपयोग दोनों ही पॉसिबल है। ऑब्वियसली अब कोई भी कंट्री यहाँ पर ये तो बोल के लेगा नहीं कि मैं इससे जो है बैड यूज में ही लूंगा, गलत काम में लूंगा। ऑब्वियसली सब ये बोल के लेंगे हाँ हम इसको अच्छा ही काम में कुछ लेने वाले हैं, बट यू नेवर नो। सो वासेनार अरेंजमेंट इज फॉर दैट। ओके, तो इस देयर इज अ पूरा ग्रुप है इसका, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है पूरा ये, जिसमें आपका जो है एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। ठीक है, एनएसजी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। तो एनएसजी का बच्चों मतलब ये होता है कि एनएसजी के जो मेंबर्स हैं 1975 में ग्रुप बना था,
ये लोग ही आपस में जो है ट्रेड कर सकते हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी सामान अगर किसी को चाहिए। सो इफ यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ओके, सो ये एक एलीट ग्रुप है, तो इसमें जो भी इसका मेंबर है सिर्फ वही आपस में न्यूक्लियर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, पीसफुल टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका लेन देन कर सकते हैं। भारत आज एनएसजी का मेंबर नहीं है एंड हम बहुत बेताब हैं इसका मेंबर बनने के लिए, ओके, बट वी आर नॉट, ओके, and we are trying our best to become a member of the NSG, okay, it was created in 1975। उसके बाद आता है बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसका मेंबर इंडिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बच्चों बात करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप उन केमिकल्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल रखता है जिससे कोई बायोलॉजिकल या कोई केमिकल हथियार बनाया जा सकता है। सद्दाम हुसैन, कई जगहों पे, कई इंसिडेंसेस पे वर्ल्ड ने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया और बहुत ही इनह्यूमेन। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ये तीनों आते हैं, द न्यूक्लियर, द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल। तो सही गाइस, वर्ल्ड इज ऑन अ यूनानिमस टर्म्स कि भाई बायोलॉजिकल वेपन्स हमें खत्म करने हैं और कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं करता कि मेरे पास ये वाला बायोलॉजिकल वेपन है। केमिकल वेपन पे हमने कंसेंसस पे आ चुकी है दुनिया कि हमारे पास केमिकल वेपन हमें खत्म करने हैं। न्यूक्लियर वेपन पे लेकिन जो है अभी कंसेंसस बन नहीं पा रहा है, आपको पता है। एंड मेनी नेशंस, इवन इंडिया, बोस्ट्स दैट वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। सो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ट्राई टू कंट्रोल ऑल दोज एलिमेंट्स और यू नो थिंग्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन। समझ गए आप? तो ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। इंडिया इसका भी मेंबर है, ओके, इसका मेंबर नहीं है। MTCR की बच्चों 1987 में जो है हालांकि ये बन गया था, ओके, सो हम इंडिया इसका मेंबर रिसेंटली बना है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। नाउ गाइस, मिसाइल्स आर ऑल्सो अ यू नो पीस ऑफ हाई इंजीनियरिंग एंड यू नो इट्स अ मॉडर्न, it requires modern science and tech and all those things which every country does not possess, okay, missile technology। तो बच्चों मिसाइल टेक्नोलॉजी हर कोई कंट्री एक्सेस ना कर ले, इसलिए एक लिमिटेड सर्किल है ये लोग ही आपस में जो है जो ऐसी मिसाइल जो ज्यादा दूर तक जो है अटैक कर सकती हैं और ज्यादा बड़े बॉम्ब्स को ले जा सकती है अपने साथ में, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स। तो उन सब टेक्नोलॉजी को MTCR जो ग्रुप है वो कंट्रोल करता है और इंडिया जो है इसका मेंबर है। इसके 35 मेंबर है, इंडिया उनमें से एक मेंबर है। तो इंडिया को अगर कोई भी हाईटेक टेक्नोलॉजी चाहिए मिसाइल से रिलेटेड तो इंडिया का इस खरीद सकता है, वो किसी भी देश से या जो भी एग्रीमेंट के तहत उसे ले सकता है या किसी और देश को भी बेच सकता है, लेकिन उसको भी MTCR का मेंबर होना होगा। लेकिन अगर कोई कंट्री MTCR का मेंबर नहीं है, सो वी कैन नॉट गिव देम ऑल द latest and the high tech and powerful missiles. So these are some export control regimes. I hope आपको अच्छा लगा होगा ये। तो इसमें से जो वॉसिनार अरेंजमेंट है इसका हम नेक्स्ट ईयर से जो चेयरमैन जो है इसका इंडिया चेयर जो है हमारे पास आने वाली। सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट एंड आई टॉट यू दिस टॉपिक। ऑलराइट, आई होप यू लाइक्ड इट। सो इसी तरह के बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो है रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हो, सिड UPSC टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप ये तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हो अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ में, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके। योर 6 months आर लेफ्ट फॉर योर प्रीलिम्स, सो बैचेस हैव बीन स्टार्टेड फॉर योर 23 एंड 24 ऑल्सो। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेकर जो है चालू कर सकते हो अपनी तैयारी को, ठीक है। सो यू कैन पुट माई कोड दैट इज सिड UPSC एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। इससे आपको तुरंत जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको लाइफ टाइम मेंटरिंग गाइडेंस मिलती है इससे, जो किसी कोड से नहीं मिलती। आपको इससे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिलता है मेरी तरफ से, सो वो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यूज द बेस्ट कोड, बी इन द बेस्ट टीम। आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लें, ओके, 1.5 साल या 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यू शुड गो फॉर 2 year और 1.5 years, ओके। सो दिस इज द थिंग। और टेलीग्राम पे तो जुड़ी जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।